तो दोस्तों, भारत और फ्रांस की रक्षा साझेदारी एक नए और ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंचने वाली है। फ्रांस ने भारत को एक बड़े रक्षा सहयोग का प्रस्ताव दिया है, जिसके तहत दोनों देश मिलकर एक अगली पीढ़ी का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इससे भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की क्षमता है। इस प्रस्ताव के तहत भारत और फ्रांस मिलकर एक 75,000 से 78,000 टन वजनी विमानवाहक पोत का निर्माण करेंगे, जिसे 2030 के अंत तक तैयार करने की योजना बनाई गई है। ये कैरियर 305 मीटर लंबा और 79 मीटर चौड़ा होगा, जो भारतीय नौसेना के मौजूदा विमानवाहक पोतों की तुलना में काफी बड़ा और एडवांस होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका विशाल 17,000 वर्ग मीटर का फ्लाइट डेक होगा, जो 30 से अधिक राफेल या न्यू जनरेशन फाइटर NGF जेट्स के संचालन की क्षमता रखेगा। इसके अलावा इसमें 2A2D हॉकाई एयरक्राफ्ट और 6 मीडियम हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए जा सकेंगे। यह एयरक्राफ्ट कैरियर अत्याधुनिक अमेरिकी तकनीक से लैस होगा, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम EMALS और एडवांस अरेस्ट गियर आर्क जैसी हाईटेक सिस्टम शामिल होंगे। ये वही तकनीकें हैं जो अमेरिका के सबसे एडवांस फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स में इस्तेमाल की जा रही हैं। अब सवाल उठता है कि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए क्यों जरूरी है। दरअसल भारत अपने तीसरे विमानवाहक पोत इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 3 IAC-3 के निर्माण की योजना पर काम कर रहा है, जो इन विक्रांत IAC-8 से बड़ा और ज्यादा ताकतवर होगा। फ्रांस चाहता है कि भारत अपने IAC-3 के लिए भी उसी डिजाइन का इस्तेमाल करे, जिससे निर्माण लागत को कम किया जा सके और भारत फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत किया जा सके। लेकिन इस डील में एक महत्वपूर्ण शर्त भी है। फ्रांस अपने न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम को भारत के साथ साझा नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि भारत को अपने 190 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर का विकास खुद ही करना होगा, जो इस समय न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और SSBNS के लिए बनाया जा रहा है। भारत के लिए यह एक बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो ये भारतीय नौसेना को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगा। हालांकि इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी चुनौती इसकी अत्यधिक लागत होगी। EMALS जैसी हाई टेक सुविधाओं के कारण इसकी कीमत भारतीय नौसेना के बजट पर बड़ा दबाव डाल सकती है। लेकिन रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, जो भारत को समुद्री शक्ति के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों की श्रेणी में ला सकता है। तो दोस्तों, ये डील भारत की नौसैनिक शक्ति के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी? क्या भारत को इस प्रोजेक्ट में फ्रांस के साथ साझेदारी करनी चाहिए? और क्या भारत अपने न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के निर्माण में पूरी तरह से सफल हो पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।